हेलो गाइस, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग का सीरीज चल रहा है, यह जो है उसका सेकेंड क्लास है। यदि आप इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में भी आपका 1 से लेके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बता दिया गया है, यानी उसका जो है सॉल्यूशन दे दिया गया है। और ये जो है सेकेंड क्लास है, इसमें जो है 25 नंबर से लेकर 70 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो है आपका कंप्लीट किया जाएगा। और ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर में जो है टोटल हम लोग 116 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और आगे भी इस चैप्टर का आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको यानी 70 नंबर से लेकर 116 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको जो है कंप्लीट जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यदि आप चाह रहे हैं हमारा क्लास जितना भी YouTube चैनल पर हुआ उसका PDF नोट लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में आपका टेलीग्राम चैनल का आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर जो है इस क्लास का जितना भी PDF हमारा यूट्यूब चैनल पर जितना भी क्लास है उसका नोट्स जो है वहाँ पर अवेलेबल है, यानी वहाँ पर जो है डाल दिया गया, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है 26 नंबर क्वेश्चन से जो है आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में जो है 1 से लेकर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है और वो है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 8670 है और उनका मौसो जो है 17 है, तो उनका लॉसो बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक थ्योरी होता है यानी फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर दे दीजिए। और उसके बाद ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल इज इक्वल टू जो होता है वो होता है मौसो गुना लॉसो। यानी दो संख्या के जब गुणनफल यानी गुना हम लोग करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, मौसो गुना लॉसो के, यानी HCF गुना LCM के जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्या का गुणनफल जो है 8670 दिया गया, कितना दिया गया 8670, और कह रहा है उसका मौसो यानी 17 दिया गया है, और कह रहा है इसका लॉसो बताइए। तो यहाँ पर लॉसो नहीं दिया गया, यानी यही आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है 8670 और यहाँ जो है 17 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में अर्थात बट्टा में हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका लॉसो, यहाँ पर लॉसो लिख दीजिए। ये 17 से इसमें भाग दीजिए तो 17 पचे 85 और 17 कम 17 और आपका यहाँ पर 0, यानी जो ये 17 से जब आप 8670 में भाग कीजिएगा तो ये 510 अर्थ में जो है आपका कट जाएगा, यानी आपका लॉसो जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 510 आएगा। कितना आएगा, 510, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है, तो इसे जो है आप याद रखिएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 27 नंबर की 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात बताइए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के जो है सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप 6 का गुणनखंड तोड़िएगा तो ऐसे लिखिएगा 2 गुना 3, 8 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 होगा, और 22 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 11 होगा। अब आपको यहाँ पूछा गया है कि लॉसो और मौसो का अनुपात बताइए, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है लॉसो और मौसो निकालना पड़ेगा। तो लॉसो बराबर क्या होगा, जो तीनों में मिलेगा उसको भी आपको लिखना पड़ेगा और जो तीनों में नहीं मिलेगा वो भी लिखना पड़ेगा लॉसो में, केवल लॉसो में। तो यहाँ पर तीनों में केवल 1 2 मिल रहा है तो 1 2 लिख दीजिए। क्या नहीं मिल रहा है आपका, 3 नहीं मिल रहा है तो 3 लिखिए। ये दोनों नहीं मिल रहा था तो इसको भी आपको दोनों 2 लिखना पड़ेगा। अब फिर से 11 नहीं मिल रहा था 11। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 से जब 3 में गुना कीजिएगा तो आपका 6 होगा, 6 से 2 में गुना कीजिएगा तो आपका 12 होगा, और 12 से 2 में गुना कीजिएगा तो 24 होगा, और 24 में जब आप 11 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 264 आएगा। कितना आएगा, 264 आएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर मौसो निकाल लीजिए। मौसो कैसे निकलेगा, जो तीनों में मिलेगा, तीनों में जो मिलेगा वही इसका मौसो होगा। तो तीनों में केवल क्या मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है, यानी मौसो कितना हो जाएगा आपका 2 होगा। अब आपको बताना है इसका अनुपात। क्या बताना है, अनुपात। तो अनुपात कैसे बताइएगा, देखिए आपसे यहाँ बोला गया है लॉसो और मौसो, तब सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉसो जो है ऊपर लिखना पड़ेगा और मौसो को नीचे लिखना पड़ेगा। तो ऊपर लिखिए आप लॉसो, ऊपर लिखिए लॉसो और नीचे मौसो, नीचे आपको लिखना पड़ेगा मौसो। तो लॉसो जो है आपका 264 है और मौसो जो है 2 है, तो 2 एकम 2 और 125 गुना जो होगा आपका 264 होता है, यानी 100
32:1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है और ये जो होगा करेक्ट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है वो फुल डिस्कशन के साथ बताया जाता है, अर्थात उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन क्या है आपका, इसका जो है करेक्ट है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 28 नंबर और वह पूछा गया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको 96 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। यहाँ पर 96 लिख दीजिए और इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 48, फिर 2 से काटिएगा तो ये 24 होगा, फिर 2 से काटिएगा तो ये 12 होगा, फिर 2 से कटिएगा तो ये 6 होगा, फिर 2 से कटिएगा तो ये 3 होगा। देखिए यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 जो है आपका 5 बार आया है, तो 2 के पावर 5 लिख दीजिए और 3 कितना आया, एक बार तो केवल 3 लिख दीजिए, यानी 2 जितना बार आया उसका पावर उतना बार लिख दीजिए। तो 2 5 बार आया तो 2 के पावर 5 गुना 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि 2 के पावर 5 गुना 3 जो कि मैच कर रहा है, यानी मिल जा रहा है। तो यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 0.3 पर जो है रेकरिंग है बार है और इसको जो है परमेय संख्या के रूप में आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये 2 दशमलव के बाद जो संख्या है उसको जो है आपको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा। तो दशमलव के बाद क्या है, केवल 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब उसके बाद जो है जितना संख्या रहेगा, जितना संख्या लिखा हुआ रहेगा, वो जिस पर बार रहेगा उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, जिस पर बार नहीं रहेगा। तो 0 आपका 3 है तो यहाँ पर आपको 0 3 दशमलव हटा कर लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर बार के बाद यदि कोई संख्या रहता है, यानी ये जो बार वाला संख्या है यानी रेकरिंग वाला जो संख्या है, और इसके बाद जो कोई संख्या रहता है उसको हम लोग घटाते हैं, लेकिन कोई संख्या नहीं है तो उसको हम नहीं घटाएंगे, है ये नहीं है तो क्या घटाएंगे। और उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ता है नीचे क्या लिखा जाएगा। तो दशमलव के बाद जितना संख्या लिखा हुआ रहता है, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या लिखा हुआ रहता है और दशमलव के बाद जो संख्या लिखा रहता है और जितना संख्या पर बार रहता है तो उसके बदले में नीचे उतना 9 लिखा जाता है। तो दशमलव के बाद 3 है और 3 पर ही केवल क्या है आपका बार है, तो केवल 3 पर ही बार है, अर्थात एक संख्या पर बार है, तो यहाँ पर केवल आपको 9 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 9 से जब आप 0 में गुना कीजिएगा तो 0 होगा, 0 में 3 जोड़िएगा तो आपका 3 होगा, और 0 आप हटा कर भी लिख सकते थे 0.3/9। तो यहाँ पर आपके नीचे क्या बचेगा 9, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसका जो शॉर्ट रूप आ रहा है यानी परमेय संख्या का जो रूप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर और वह है कि 7 + 3√2। देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 + 3√2 जो है वह कैसी संख्या है। तो 7 क्या है आपका परमेय है और ये 3√2 जो है क्या आपका अपरमेय है। जब किसी परमेय संख्या में हम किसी अपरमेय को जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, गुना करते हैं तो सब जो होता है आपका क्या हो जाता है, अपरिमेय होता है। तो इसलिए 7 परमेय है और 3√2 जो है आपका अपरमेय है, तो जोड़ा गया है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आपका अपरमेय संख्या बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा आपका करेक्ट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि निम्न में जो है कौन परमेय संख्या है। रूट अंडर जो 5 दिया गया है ऑप्शन ए में क्या है आपका अपरमेय है। क्यों अपरमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं किया, ये भी अपरमेय है। ये 2√3 जो है आपका अपरमेय है। 4 - √5 जो है अपरमेय है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है √16, और √16 का जो वर्गमूल होता है वह 4 होता है, और 4 जो होगा क्या होगा आपका परमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है कि 32 नंबर यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या जो है कितनी है। 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या की संख्या जो है कितनी है। देखिए यहाँ पर कैसे, ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 25, लेकिन होगा कैसे वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन आप लिख दीजिए और आपका यहाँ पर ध्यान देना है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी। तो विषम संख्या जो है स्टार्ट होता है वह 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 1 लिखिए। उसके बाद आपका 3 होगा विषम संख्या, 2 नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सम होता है। आप 3 लिखिए और 4 भी नहीं होगा क्योंकि वो भी क्या होता है आपका सम होता है। 5 होगा, डस कर आप 49 तक जाइएगा। 49 तक क्यों जाइएगा, क्योंकि 50 जो होता है आपका वो होता है सम। अब यहाँ पर ये जो है एपी में इस प्रकार का क्वेश्चन जो पढ़ना है, ये जो क्वेश्चन है यह एपी का क्वेश्चन, यानी आपका मैथ का जो चैप्टर 5 है वो एपी यानी समानांतर श्रेणी, उसमें जो है आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें जो है आपको दिया गया है तो आप बना लीजिए। इसमें जो आपका पहला जो संख्या लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, अर्थात ए का जो मान होगा प्रथम पद का वो होगा 1 होगा। इसमें डी निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, सारवंतर। तो इसे कैसे निकाला जाता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो आपका सारवंत निकलता है, यानी 3 में से आप 1 को घटाइएगा तो यह आ जाएगा 2, यानी सारवंतर आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है।
अब लास्ट में जो रहता है संख्या उसको बोलते हैं हम लोग अंतिमवा पद, यानी इसका बोला जाता है एनवा पद। तो एनवा पद इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या होगा 49 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चूंकि ए एन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो ए एन का मान है आपका 49, तो 49 लिखिए, और ए का जो मान है आपका यहाँ पर देख लीजिए 1 है, तो 1 लिख दीजिए। एन का मान नहीं पता है तो निकालना है, और 1 है यहाँ पर, और डी का जो मान है यहाँ पर वो कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 49 को केवल लिख देना है, एक जो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2 से n में गुना कीजिएगा तो 2n होगा, और 2 से 1 में तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है 49 में से 1 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 48, और 2 इधर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2n बराबर क्या हो जाएगा 48 प्लस 2, ये जोड़ दीजिएगा दोनों को तो ये हो जाएगा 50 बराबर 2n, या 50 बटा 2 इज इक्वल टू एन। जब इसे काटिएगा आप तो कितने मर्त में कट जाएगा 25 मर्त में, यानी एन का जो मान आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा। यानी आपको ध्यान देना है यहाँ कि 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याओं की जो संख्या वो कितना आ रहा है आपका 25 निकल कर आ रहा है, जो कि आपको पहले ही बता दिए कि 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या की संख्या है वो 25 है। यानी बी ऑप्शन जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है 2019 के एनुअल में जो है पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। चलिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन और हुआ है कि 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात बताइए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 के एनुअल में पूछा गया। देखिए कैसे बनाइएगा इसे। यहाँ पर जो है आपको सॉल्यूशन लिख दीजिए, और 5 का गुणनखंड तोड़िएगा तो ये केवल 5 गुना 1 ही होगा। 15 का तोड़िएगा तो ये होगा 3 गुना 5 होगा। 20 का तोड़िएगा तो ये होगा 2 गुना 5 होगा। अब इसका आप लॉसो निकालिए, लॉसो यानी एलसीएम निकाल लीजिए। लॉसो कैसे निकाला जाता है, जो तीनों में मिलता है उसको भी लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है। तीनों में केवल 5 मिल रहा है तो पहले 5 लिख दीजिए। क्या क्या नहीं मिल रहा है, इसमें 3 नहीं है मिल रहा है, इसमें दोनों 2 जो है नहीं मिल रहा था। तो 3 से जब आप 5 में, यानी 5 से आप 3 में गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में 2 से गिनेंगे तो 30, और 30 में 2 से तो 60 हो जाएगा। यानी आपका लॉसो जो आ रहा है आपका 60 आ रहा है। अब मौसो यहाँ पर निकाल दीजिए, मौसो बराबर, देखिए मौसो कैसे निकाला जाता है, जो तीनों मिलेगा वही मौसो होता है। तो तीनों में देखिए क्या मिल रहा है आपका, तीनों में जो है आपका केवल ये 5 मिल रहा है, तो ये तीनों 5 के बदले जो है एक केवल 5 आपको लिखना पड़ेगा। यानी इसका जो मौसो आ रहा है वो 5 आ रहा है, और लॉसो जो है 60 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, ये अनुपात लिख दीजिए। अब कह रहा है कि लॉसो और मौसो, यानी लॉसो जो है आपको ऊपर लिखना है तो लॉसो ऊपर लिख दीजिए, और मौसो जो है आपको नीचे लिखना पड़ेगा तो मौसो नीचे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लॉसो का जो मान है वो आया है यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 आया है, और मौसो का जो मान है वो 5। इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 12 पच्चे 60, यानी इसका जो अनुपात आएगा वो 12:1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और डी जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है 34 नंबर। यहाँ पर कि निम्न में जो है कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो जो होगा आपका परिमेय होना चाहिए। √10 जो है आपका अपरिमेय होगा, क्योंकि यह जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय होगा। √24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। √35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। लेकिन आपका डी ऑप्शन में जो दिया गया है √121, इसका वर्गमूल जो होगा 11 होगा, और 11 जो होता है आपका क्या होता है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है कि 35 नंबर। यहाँ पर दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है, तो a का मान बताइए। देखिए यहाँ पर 2 संख्या है, आपका यहाँ पर ध्यान देना है। पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन लिख दीजिए, पता होना चाहिए कि 2 संख्या का जब गुणनफल किया जाता है तो वो किन के बराबर होता है, तो वो मौसो गुना लॉसो के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू जो होगा वो होगा आपका मौसो गुना लॉसो। क्या होगा मौसो गुना लॉसो, यानी 2 संख्या का जब गुणनफल किया जाता है तो किनके बराबर होता है मौसो गुना लॉसो के बराबर होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 संख्या कौन कौन है, एगो a है और एक क्या है 18 है। कह रहा है इसका लॉसो जो है 36 है और मौसो जो है, तो मौसो के स्थान पर 2 लिखिए और लॉसो के स्थान पर आप 36 लिख दीजिए।
ए को यहाँ पर रहने दीजिए, 2 गुना 36 को यहाँ पर रहने दीजिए। इसी तरह ये 18 जो है इधर गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी ए का जो मान निकल कर आएगा 2 से 2 में गुना कर दीजिए तो 4, यानी ए का जो मान निकल कर आ रहा है, यानी पहला संख्या का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो 4 दिया गया वही क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए अब आपका अगला जो क्वेश्चन है और वो पूछा गया है यहाँ पर 36 नंबर। कहा गया है कि यदि P तथा Q दो आभास संख्या है तो उनका मौसा बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी दो आभास संख्या रहेगा और उसका जो हम लोग मौसा निकालते हैं यानी उसका HCF निकालते हैं तो उसका जो मौसा होता है वह 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एक, और एक जो होगा क्या होगा, यानी डी ऑप्शन जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। कोई भी दो संख्या रहेगा आभास तो उसका मौसा निकालेंगे तो उसका जो मौसा होगा वह 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी आभाज और सबसे छोटी भाज संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो आभाज संख्या होता है वह क्या होता है और भाज संख्या सबसे छोटी जो होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे छोटी जो आभाज संख्या होता है वो होता है 2 और सबसे छोटी जो भाज संख्या होता है वो होता है 4। और कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा, तो आपको 2 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर निकल जाएगा 8, यानी सबसे छोटी आभाज संख्या और सबसे छोटी भाज संख्या में गुना किया जाता है तो कितना आता है, 8 आता है। तो इसी का न गुणनफल पूछा गया है तो 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। और ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी जो आभाज संख्या होता है वह 2 होता है और सबसे छोटी जो भाज संख्या होता है वो होता है आपका 4 होता है, वो भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 38 नंबर, हुआ है कि निम्न में जो है कौन सी संख्या जो है आभाज संख्या है। आभाज संख्या क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझिए। वे एक से बड़ी वे सभी संख्या है, एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ी वे सभी संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से कटे तो उसे हम लोग कहते हैं आभाज संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कितना, 29 दिया गया है और 29 एक ऐसा संख्या है जो एक से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है तो क्या होगा, यही नो आपका आभाज होगा, यानी ए ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है 39 नंबर। यहाँ पर की 3.27 पर क्या दिया गया है, रेकरिंग 3.27 पर रेकरिंग दिया गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा और दशमलव के बाद कितना भी संख्या लिखा हुआ रहेगा, यदि उसके ऊपर रेकरिंग रहेगा, बार रहेगा तो वो सभी जो होता है क्या होता है आपका परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कोई भी संख्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 0.56 पर रेकरिंग रखा रहेगा तो ये भी क्या होगा परिमेय होगा। 2.567 करके इस प्रकार लिखा रहेगा सभी क्या होगा आपका परिमेय होगा। 0.262 केवल 6 पर भी रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा, सभी परिमेय होता है। यानी ध्यान देना है आपको कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा और उस पर बार रहेगा यानी रेकरिंग रहेगा तो सभी जो होता है आपका क्या होता है परिमेय होता है। और यदि इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप वहां पर आंसर आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर रेकरिंग है तो क्या होगा परिमेय होगा, यानी एक जो है यह क्या है परिमेय संख्या है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 40 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। सबसे पहले आप सम संख्या जो होता है वह क्या होता है, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाता है यानी 2 से पूर्णतः विभाजित, तो उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। और ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें 2 से भाग करके हम लोग चेक करेंगे, जो कट जाएगा वो क्या होगा सम पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है m+2 और इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो ये नहीं कटेगा तो यानी विषम होगा। ये ऑप्शन बी में दिया गया है 2m+1 और इसमें भी 2 से भाग कीजिएगा तो नहीं कटेगा, ये भी क्या होगा विषम होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 2m यानी 2m/, तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 2 से 2 कट गया यानी क्या बच रहा है आपका m यानी कट जा रहा है तो क्या बच रहा है आपका m बच रहा है और यही क्या होगा आपका सम पूर्णांक होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार का यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्न में कौन जो है सम पूर्णांक है, तो उसमें जो है आप 2 से भाग करके चेक कीजिएगा, कट जाएगा तो क्या होगा सम होगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा विषम होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 41 नंबर और वह पूछा गया है कि निम्न में जो है कौन सा जो है अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका वो क्या होना चाहिए, वो परिमेय होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है √64/81। क्या दिया गया है √64/81। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी 8/9 जो है क्या आपका परिमेय है, परिमेय है। इसका मतलब क्या है अपरिमेय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन जो है 2019 के एनुअल के सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए
चाहिए, परमेय होना चाहिए। तो यही ऑप्शन जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, परमेय हो रहा है। यानी 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 8/9 जो है आपका क्या है, परमेय। क्यों परमेय है, क्योंकि इसके हम लोग P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि निम्नलिखित में जो है किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। देखिए कब शांत होता है कब अशांत होता है ये जान लीजिए। सबसे पहले शांत होने का शर्त जो होता है वह क्या होता है, यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह 2 के पावर n अगुना 5 के पावर m के रूप का आता है, तो वो क्या होता है, शांत होता है। कब शांत होगा, यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का आएगा तो वह क्या होता है, शांत होता है। एक और कंडीशन होता है, केवल 2 के पावर n आएगा तो भी शांत होता है, केवल 5 के पावर n आपका m आएगा तो भी क्या होता है, वह शांत होता है। तो आपको ध्यान देना है, कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसके हर के अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, उसमें 2 आएगा 5 आएगा तो भी वो शांत होगा, केवल 2 आएगा तो भी वो शांत होगा, केवल 5 आएगा तो भी वो शांत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यही जो होगा क्या होगा आपका शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3/8 ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो यानी 8 का आप गुणनखंड तोड़ लीजिए, इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो वो 4 हो जाएगा, फिर इसको काटिएगा तो ये 2। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका निकल कर, केवल इसमें क्या आ रहा है, केवल क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। यानी 2 के पावर क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो इसमें जो है यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, केवल उसमें 2 और 5 आएगा तो भी क्या होगा, वह शांत होगा। केवल 2 आएगा तो भी शांत होगा, केवल 5 होगा तो भी शांत होगा। तो क्या है इसमें, केवल अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर क्या आ रहा है, खाली 2 आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। केवल 2 5 आएगा तभी शांत होगा, केवल 2 आएगा तो अभी आपका शांत होगा, केवल 5 आएगा तभी शांत होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि 6/15 का जो है दशमलव प्रसार जो है क्या है, शांत होगा क्या शांत। तो देखिए यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या करेंगे, 15 का डायरेक्ट क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 से काटेंगे 5 होगा और 5 से काटेंगे 1 होगा। कहेंगे इसमें 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यह अशांत होगा। कहेंगे कि इसमें जो है आपका 3 आ जा रहा है तो यह क्या होगा, अशांत होगा। नहीं बाबू, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 6/15 जो है ना इसको आपको काटना पड़ेगा। वहाँ पर ध्यान भी देना पड़ता है कि कोई ऐसा कोई संख्या तो नहीं लिखा गया है जो कि कट रहा है, तो ये कट रहा है। 3 से काटिएगा तो 3 से काटिएगा 3 दूना 6 3 5 15, यानी कट रहा है, यानी 2/5 आ गया। काट कर भी आप चेक कीजिएगा कि संख्या जो है कट तो नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, कट हो रहा है, यानी कट जा रहा है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट बनाते तो क्या आ जाता है, अशांत हो जाता है। यानी ये जो है गलत है, इस प्रकार जो है आप नहीं बनाइएगा। काट कर भी चेक कीजिएगा, यदि कट रहा है तो उसको भी आप काट कर भी बनाइएगा। अभाज्य गुणनखंड कब तोड़िएगा, पहले उसको काट दीजिएगा। तो 3 से काटिएगा 6 को तो 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी 2/5। यहाँ पर डायरेक्ट जो है क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका क्या गुणनखंड तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, केवल 5 आ गया तो क्या हो गया, ये शांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, शांत होगा। चलिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि 4-√3 जो है क्या है, 4-√3 जो है क्या है आपका अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि 4 जो है परिमेय है और इसमें √3 जो है अपरिमेय है। कि जब किसी परिमेय संख्या में से किसी हम अपरिमेय को घटाते हैं, जोड़ते हैं, भाग करते हैं, गुना करते हैं, सब जो होता है आपका अपरिमेय होता है। यानी बी जो होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि निम्नलिखित में जो है कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें जो हम लोगों को बताना है कौन ऐसा ऑप्शन है जो है आपका अपरिमेय है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है √36/64। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8, ये परिमेय होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है √1/81, 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है √3/5 और 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है और 5 का भी नहीं निकलता है। तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट क्या होगा, आपको अपरिमेय हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन सी जो है क्या है, अपरिमेय है। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर और वह है कि निम्नलिखित में जो है कौन सी संख्या जो है अभाज्य है। 6 जो होगा आपका भाज्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, आपका 4 से भी कटेगा, 5 से 6 से भी। 3 भी क्या होगा, भाज्य होगा। 3 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है।
आपका 15 जो है वो 3 से भी कटेगा, आपका 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो भी क्या हो जाएगा आपका भाज होगा। लेकिन 11 जो ऑप्शन डी में दिया गया है, 11 जो है केवल 1 से कटेगा, नहीं तो केवल 11 से कटेगा, तो यही ना होगा आपका क्या होगा अभाज होगा। अभाज संख्या क्या होता है, वे सभी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो वही जो होता है आपका अभाज होता है। यानी 11 जो है आपका केवल 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या हो जाएगा, डी जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 47 नंबर, और वह है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकता है। यानी दो को परमेय संख्या लिखा हुआ रहेगा और उसमें पूछा जाए कि कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है, तो अनंत। कोई भी दो को परमेय संख्या लिखा हुआ रहेगा और उसमें पूछा जाए कि बताइए इसमें कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। यदि आपसे कहा जाए कि दो अपरमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है, तो भी उसका आंसर होगा अनंत, यानी डी ऑप्शन जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 48 नंबर, 11/15 का जो है दशमलव प्रसार होता है। देखिए यहाँ पर एक पहले आपको बताए थे 6/15 वो जो है आपका कट रहा था, तो वो क्या हो रहा था शांत हो रहा था। लेकिन यहाँ पर 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि 11/15 तो कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप क्या कीजिए 15 का गुणनखंड तोड़िए, तो 3 से कटेगा 5 होगा, और 5 से कटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 5, यानी 3 गुना 5। अभी आपको बताए हैं कि यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का होगा तो वह शांत होगा, केवल 2 होगा तभी शांत होगा, केवल 5 के पावर m रहेगा तभी वो शांत होगा। लेकिन इसमें क्या आ गया 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, और वह है कि निम्नलिखित में जो है कौन अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए √अंडर 64/36 है, तो 64 का वर्गमूल 8 और 36 का वर्गमूल 6, ये क्या होगा परमेय होगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी क्या होगा परमेय होगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया सी नंबर में 2.5 और 2.5 का रेखनी, ये इसका वर्गमूल थोड़े निकलेगा, नहीं निकलेगा, और 25 रहता तो निकल जाता, लेकिन 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसलिए क्या होगा आपका अपरिमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। आपका डी में दिया गया है 49/9 दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 49 का वर्गमूल होता है 7 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 7/3 क्या होगा परमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा, वही जो है आपका अपरिमेय है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि √2 जो है क्या है, कैसी संख्या है, तो ये ध्यान दीजिए वे सभी अभाज्य संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी जो होता है आपका क्या होता है अपरिमेय होता है। मान लीजिए यहाँ पर √2 जो है आपका पूछा जाए, या √3 पूछा जाए, या √5 पूछा जाए, या √6 पूछा जाए, आप कहिएगा 6 जो है क्या है सम संख्या है, आप बोले हैं अभाज्य। बहुत ऐसे सम संख्याएं भी होते हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। √6 हो गया आपका, रूट आपका 7 हो गया, या √8 हो गया, √10 हो गया। देखिए संख्या जो होता है आपका भाज्य भी हो सकता है, आपका भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। तो कोई भी भाज्य या अभाज्य रहेगा और यदि रूट में रहेगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो सब जो होता है आपका क्या होता है अपरिमेय होता है। यहाँ पर कहा जाए √11 बताइए, √12, इस प्रकार का कोई भी संख्या रहेगा यदि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो सभी जो होता है क्या होता है अपरिमेय होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा √2, √7, √3, √5, √10, √16, यहाँ पर √16 नहीं √6, 16 जो होगा परमेय होगा, √8 जो होता है, या √11 पूछेगा, या √12 जो है, इस प्रकार कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो सभी जो होता है अपरिमेय होता है। यानी √2 जो कैसा संख्या होगा आपका अपरिमेय होगा, यानी बी ऑप्शन जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 51 नंबर की 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मौसा होगा वो कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या आप लिख लीजिए, 2 और 3 क्या है आपका 2 अभाज्य संख्या, 2 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुना 1 लिखिएगा, और 3 का गुणनखंड तोड़िएगा 3 गुना 1 लिखिएगा। दोनों में क्या मिल रहा है केवल 1 मिल रहा है, यानी इसका HCF यानी मौसा जो होगा क्या होगा 1 होगा। तो ध्यान देने वाला बात है कि जब भी आपसे कहा जाए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा जो होगा वह कितना होगा तो 1 होगा। याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वो 1 होता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए 52 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है और वह है कि निम्नलिखित में जो है कौन परमेय संख्या। ऑप्शन ए में दिया गया है √3 और √3 जो है आपका अपरमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 2 √2 बटा √2, तो ये √2 से √2 को कैंसिल कर दिए क्या बचेगा 2, और 2 कैसी संख्या परमेय, यानी ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 53 नंबर 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा।
कह रहा है दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब होता है लगातार दो सम संख्याओं का मौसम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या 2 होगा 4 होगा, 2 से आप 4 में भाग कर लीजिए तो ये 2 मर्त में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यानी कट जाएगा। कितना से कट रहा है पूरा 2 से, यानी दो क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा। आप इसे गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते थे, 2 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुना 1 होगा, और 4 का तोड़िएगा तो 2 गुना 2 होगा, जो दोनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है, यानी आपका मौसो होता है। तो केवल 2 मिल रहा था, 2 होगा आपका क्या होगा, मौसो होगा, यानी एचसीएफ होगा। तो याद रखिएगा दो क्रमिक, दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसो होता है एचसीएफ होता है वह 2 होता है, और 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या पूछेगा तो उसका मौसो 1 होता है। क्रमिक जहां लगा देगा लगातार का है या क्रमिक का है तो उसका जो आंसर होगा मौसो जो 2 होता है, और यदि कहा जाए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो तो वहां पर जो होता है उसका आंसर 1 होता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है कि 54 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसो गुना a, b का लौसो निम्न में किसके बराबर होता है। तो जो a किसी धनात्मक पूर्णांक a और b का मौसो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a एक संख्या है और b भी एक क्या संख्या है, और कह रहा है इसका लौसो और मौसो जो होगा वह किसके बराबर होगा। लौसो गुना आपके यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर कह रहा है 2 गो संख्या है, एक a है एक b है, तो इसका कह रहा है लौसो और गुना मौसो जो है किसके बराबर होता है। तो अभी ना आपको बताया है कि 2 गो संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, लौसो गुना मौसो के बराबर होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि a, b का मौसो, यानी 2 गो संख्या a, b है, इसका मौसो और a, b इसका लौसो जो है किसके बराबर हो रहा है। तो किसके बराबर हो रहा है, a गुना b के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। याद रखिएगा 2 गो संख्या रहेगा उसका गुणनफल जो होता है उसके लौसो गुना मौसो के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 55 नंबर की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्न में से जो है किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वह 2 धनात्मक पूर्णांकों के जो है उससे क्या निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके 2 संख्याओं का हम लोग क्या निकालते हैं, मौसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मौसो, यानी एचसीएफ निकालते हैं। फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, a बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ 0 बराबर होता है r के और r छोटा होता है b से। ये जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। इसी का प्रयोग करके हम लोग 2 संख्याओं का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, और वह है कि पाई है, पाई जो है कैसा संख्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2015 के एनुअल के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। तो पाई जो होता है क्या होता है आपका अपरिमेय होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, पाई जो होता है क्या होता है आपका अपरिमेय होता है, लेकिन इसका मान जो होता है लगभग में 22/7 होता है, और ये जो होता है परिमेय होता है। क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई जो होता है अपरिमेय होता है, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है 22/7, ये जो होता है परिमेय होता है। ध्यान दीजिएगा, पाई जो होता है आपका अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 इसका मान जो होता है वो होता है परिमेय। तो पाई पूछ रहा है यहाँ पर कि कैसी संख्या है, पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह है कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या कौन है। √7 क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी क्या होगा, आपका अपरिमेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि √3 जो है आपका अपरिमेय है, और बाटा में दिया गया है 7, नीचे दिया गया है 60। तो किसी अपरिमेय संख्या में किसी हम परिमेय संख्या से भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है √2/5 दिया गया, √2/5। √2 भी क्या है आपका अपरिमेय है, √5 भी क्या है अपरिमेय है। जब 2 संख्या अपरिमेय रहती है, जब 2 को संख्या अपरिमेय रहेगा उसमें भाग करेंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे, तो सभी जो होता है आपका अपरिमेय ही होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका √75 और बाटा √48 दिया गया है। यहाँ पर आप 75 का गुणनखंड तोड़ लीजिए, आप काट दीजिए इसको, 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 होगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 3 × 5 = 15, 25 यहाँ 75 होता है, 5 से काटिएगा तो 5 मर्द में कट जाएगा और 5। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 75 के स्थान पर 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं, रूट लगा दीजिए। और 48 का यहाँ पर गुणनखंड तोड़ लीजिए, 48 का गुणनखंड होगा, 2 से काटिएगा 24 होगा, फिर 2 से काटिएगा 12 होगा, फिर 2 से काटिएगा 6 होगा, फिर 2 से काटिएगा 3 होगा। देखिए यहाँ पर
अब इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए आप, 2 कई को 2 आया है, 1 2 3 4 को 2 आया है, तो 4 बार 2 लिख दीजिए और एक बार क्या आया है, 3 आया है। देखिए यहाँ पर रूट में 2 गो संख्या के बदले 1 गो बाहर निकलता है, तो रूट में 2 गो 5 है तो 1 गो बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा, यानी रूट 3 बच जाएगा। और इसमें ये दोनों के बदले 1 2 बाहर निकाल दीजिए और ये दोनों के बदले 1 2 और 2 जो है बाहर निकाल दीजिए, केवल बच जाएगा आपका रूट 3। यहाँ पर रूट 3, ये रूट 3 से रूट 3 को कैंसिल कर दिए, 5/4 और 5/4 जो है कैसी संख्या है, परिमेय है, यानी ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी रूट अंडर आपका रूट 75/√48 जो है क्या होगा आपका परिमेय होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 58 नंबर, और वह पूछा गया है कि रूट 3 और रूट 5 जो है कैसी संख्या है, तो रूट 3 और रूट 5 जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये जो होता है आपका अपरिमेय होता है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर, और वह है कि यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा। तो देखिए यहाँ पर 105 दिया गया है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो वो 2 और 5 नहीं आएगा, अलग अलग संख्या है, 2 5 के अलावा और कोई संख्या है। 210 का भी गुणनखंड तोड़ने पर 2 5 2 नहीं 2 आएगा, कुछ और भी इसमें कोई संख्या तोड़ने पर जो है आएगा। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 15/88, इसका भी आप गुणनखंड तोड़िएगा तो इसका भी आप गुणनखंड तोड़िएगा तो इसमें भी जो है 2 और 5 नहीं आएगा और कोई संख्या है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया है 160, तो 160 का आप गुणनखंड तोड़ लीजिए। यहाँ पर 160 का गुणनखंड तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कटिएगा तो ये हो जाएगा 80 दूना कितना होता है 160 होता है, तो 80 अर्थ में 2 से कटिएगा तो 40 होगा, फिर 2 से कटिएगा तो 20 होगा, फिर 2 से कटिएगा तो ये होगा 10 और 2 से कटिएगा तो ये होगा 5। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी में जो 3/160 दिया गया है और 160 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जा रहा है, उसमें क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 2 और 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और क्या कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 5 कितना बार आया, एक बार। यानी यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का रहता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। केवल 5 आपका आता है तभी वो शांत होता है, यानी 5 के पावर m आता है तभी शांत होता है, केवल 2 के पावर n आता है तभी वो क्या होता है, शांत होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है 3/160 और 160 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ रहे हैं तो वो कितना रहा है, उसमें केवल 2 और 5 रहता है, क्या होगा, शांत होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 60 नंबर, और वह पूछा गया है कि 2.131 डबल 1 है, फिर 3 है, ट्रिपल 1 है, 3 है, आपका 4 बार फिर 1 दिया गया है और 3 दिया गया और बाद में जो है डैश डैश लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात को मेरी अच्छे तरीके से सुनिएगा, क्योंकि ये सुनिएगा तो आपको कोई भी इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बन जाएगा आपसे। देखिए यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार किया जाएगा यानी भाग किया जाएगा और दशमलव के बाद जो है वह संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो, यानी बार बार रिपीट कर रहा हो और लास्ट में जो है आपका डॉट डॉट यानी डॉट डॉट का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो सभी जो होता है क्या होता है, अपरिमेय होता है। लास्ट में यदि डॉट डॉट का चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो सभी क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर आपसे कहें कि 2.56566 अब डॉट 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 यहाँ अनंत तक जाएगा। मान लीजिए अगर कहा जाए कि 25.3553553 इस तरह करके डॉट डॉट यानी लास्ट में डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा तो वो सभी जो है आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय को पहचानिएगा इसी प्रकार, कैसे पहचानिएगा, यदि किसी संख्या का आपका दशमलव प्रसार दिया हुआ रहेगा और लास्ट में डॉट डॉट का चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो वो सभी जो होता है आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि √3/√12 जो है वो कैसी संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, √3 को ऐसा ही लिख दीजिए और 12 को जो है आप कैसे लिखिएगा, 12 का गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 से काटिए 6 होगा, फिर 2 से काटिएगा 3 होगा। तो आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा। √3 को ऊपर रहने दीजिए, ये दोनों को बदले जो है 1 2 बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा, √3 और √3 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा 2। 1/2 जो है कैसी संख्या है, परिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 62 नंबर और वह है कि
3 माइनस रूट 3 क्या है, 3 माइनस रूट 3 क्या है, 3 क्या है परमेय है, लेकिन रूट 3 क्या है आपका अपरमेय है। जब किसी परमेय संख्या में से किसी हम अपरमेय को घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, वो सभी जो होता है आपका अपरमेय बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, अब करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि एक सेकेंड 63 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 11.2354 पर क्या है रेकरिंग दिया गया है। देखिए यहाँ पर 11.23 दिया गया है, 564 दिया गया है, और इस पर क्या दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा और उस पर रेकरिंग रहेगा, बार रहेगा, तो वो सभी जो होता है क्या होता है, परमेय होता है। क्या होता है, परमेय होता है। यदि दशमलव के बाद कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा और उस पर दशमलव के बाद कोई भी संख्या पर बार रहे मतलब रेकरिंग रहे, तो वो सभी जो होता है आपका परमेय होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि 5.2333 5.2333 डॉट डॉट डॉट। अभी आपको बताया कि कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा और उसको आप भाग कीजिएगा और दशमलव के बाद जो है संख्या बार बार रिपीट करेगा और लास्ट में डॉट डॉट का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो वो सभी क्या होता है, अपरमेय होता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। यानी यही जो है संख्या जो है 5.2333 डॉट डॉट क्या है आपका अपरमेय है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 65 नंबर, वह है कि 1/√7 जो है कैसी संख्या है। ध्यान दीजिए, एक जो है आपका परमेय है लेकिन √7 जो है अपरमेय है, और जब किसी परमेय संख्या से हम किसी परमेय संख्या में किसी हम अपरमेय से क्या करते हैं, भाग करते हैं, गुना करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, सब क्या होता है, अपरमेय हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आपका 66 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है। तो अभी ना आपको बताएं कि a बराबर जो होता है वो होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर हो r के और r छोटा हो b से। तो यही जो है देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन सी में दिया गया है और सी जो है मैच करा है, यानी सी ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 67 नंबर, वह है कि 5√2 जो है वो कैसी संख्या है, 5√2। तो 5 क्या है, परमेय है, ये क्या है, अपरमेय है। परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से गुना करेंगे क्या बन जाएगा, अपरमेय, यानी ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 68 नंबर, वह है कि 5.2372 क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 5.2372 क्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार करने पर वह कुछ संख्या के बाद कट जाता है और उसमें डॉट डॉट का चिन्ह नहीं रहेगा, डॉट डॉट का चिन्ह नहीं रहेगा और रेकरिंग का चिन्ह रहेगा, तो वो तो परमेय होता ही है। लेकिन डॉट डॉट का लास्ट में चिन्ह नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, डॉट डॉट का चिन्ह नहीं रहेगा, तो वो क्या होता है, परमेय होता है। तो इसमें जो है डॉट डॉट का चिन्ह नहीं दिया गया तो क्या होगा, परमेय होगा, यानी आपका ऑप्शन जो है बी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। यदि कहा जाता है कि 5.2372 दिया रहता है, डॉट डॉट दिया रहता तो क्या हो जाता है, अपरमेय होता है। लेकिन यहाँ पर जो है डॉट डॉट का चिन्ह नहीं दिया गया तो क्या होगा, परमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है विजातीय है। विजातीय का मतलब होता है इसमें खोजिए जो कौन जो है वो अलग है। ये 2/3 जो दिया गया वो क्या है, परमेय है, ये भी जो है आपका क्या है, परमेय है। ऑप्शन बी में दिया गया है √25/49। यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 का वर्गमूल 5 होगा और 49 का 7 होता है, ये भी क्या होगा, परमेय होगा। √11 जो होगा ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा जी, अपरिमेय होगा, अपरिमेय। और यहाँ पे 7/3 जो है क्या है, परिमेय, यानी 60/3 आपका ये रूट अंडर 25/49 और 2/3 जो है क्या हो रहा है, परिमेय हो रहा है, यानी तीनों जो है ये एक जैसा है, लेकिन √11 जो है वो क्या है, अलग है, यानी विजातीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि 70 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न कौन सी संख्या जो है वह परमेय है। पाई जो होता है आपका अपरमेय होता है, अपरमेय होगा, ये परमेय नहीं होगा। √7 जो है आपका अपरमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन सी में दिया गया है √16/25। तो देखिए 16 का जो वर्गमूल होता है वह 4 होता है और 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, यानी 4/5
5 कैसी संख्या होगा, परमेय होगा। तो यही जो होगा आप सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 25 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो में आपका 70 नंबर से लेकर वह 116 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी, उसका जो है डिस्कशन किया जाएगा, यानी उसको भी सोल्यूशन दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपका जितना भी दिक्कत है उसका जो है उसको जो है सोल्यूशन करने का जो है प्रयास करेंगे। आपका नंबर है 6207583177। इस नंबर पर जो है आप एसएमएस कीजिए। आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, या आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।